बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी हीट की वजह से अगर कोई सब्सटेंस एक्सपैंड होता है तो उसको नाम दिया जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। और अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? इंक्रीज ए लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन करना है और इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करनी है। इसके लिए कंसीडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ LO एट टेम्परेचर TO, यानी ओरिजिनल लेंथ LO और ओरिजिनल टेम्परेचर है TO। When temperature increases to T, the length increases to L। बाद में जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू T के इक्वल होगी, तो देन लेंथ इंक्रीजेस टू L। अब हम फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ इक्वल टू आ जाएगी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो डेल्टा L फिर इक्वल टू आ जाएगा L माइनस LO। और दूसरी क्वांटिटी जिसमें इंक्रीज आई है वो है टेम्परेचर। हम फाइंड कर लेते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस तरह डेल्टा T इक्वल टू आ जाएगा T माइनस T0। Now it is found that a change in length delta L of a solid is directly proportional to its original length LO and change in temperature। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि किसी भी मेटल रॉड को अगर हीटअप किया जाए उसकी जो लेंथ में इंक्रीज आएगी वो दो फैक्टर हैं जिस पर वो डिपेंड करेगी, ओरिजिनल लेंथ और इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो फैक्टर है। इसके अलावा जो फैक्टर है वो उसकी होती है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसका मतलब है डेल्टा L प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LO एंड डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को अगर हम कंबाइन करें तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा LO डेल्टा T। अब इसके बाद हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा L इक्वल टू आ जाएगा अल्फा L नॉट डेल्टा T। इसमें जो हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया गया है वो है अल्फा। इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसको भी हम डिफाइन करेंगे। अब इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए डेल्टा L की जगह हम लिख लेते हैं L माइनस LO इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। इसके बाद आप यूं करें कि माइनस L को राइट साइड में ले जाएं, उधर जाकर ये हो जाएगा L नॉट प्लस फिर आ जाएगा अल्फा L नॉट डेल्टा T। ये लेफ्ट साइड में माइनस साइन है, राइट साइड में आकर हो गया प्लस L नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यूं करें कि L नॉट कॉमन कर लें, L फिर इक्वल हो जाएगा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये है फाइनल लेंथ निकालने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म, यानी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की फाइनल लेंथ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन। और अब हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखा था अल्फा, उसको डिफाइन कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन इक्वेशन 1, अल्फा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा L इक्वल टू L नॉट
अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। नेक्स्ट हमें बोथ साइड को इंटरचेंज करें, तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी को आ जाएगा डेल्टा एल, और यहाँ से अल्फा इक्वल आ जाएगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब अगर हम डेल्टा टी यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर को कर ले 1 केल्विन, तो देन अल्फा फिर इक्वल आ जाएगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट। तो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ और एल ओ है ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ बन जाएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। सो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और लास्ट में फिर इस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा पर केल्विन। इसकी रीजन डेल्टा एल का यूनिट और एल नॉट का यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। फिर अल्फा का यूनिट आ गया 1 ओवर केल्विन विच इज इक्वल टू पर केल्विन। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।